वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बवाल शुरू हो गया है। आर्टिकल 19 की माने तो कई शहरों में इसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहीं कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट गई है। एक ये भी रास्ता होता है। उसके बाद ओवैसी सुप्रीम कोर्ट गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया, जिसका डर जताया जा रहा था। उन्होंने कहा है अपने जिले के डीएम को, जो खबरें हैं कि जो वक्फ के नाम पर जमीनें हैं उनकी जांच की जाए और उनको मुक्त कराया जाए। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि वक्फ का मुद्दा जो है वो सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है और देश भर में मुस्लिम समाज के लोगों ने, कहा जा रहा है कि धरना प्रदर्शन जो है वो शुरू कर दिया है। उसी बीच योगी आदित्यनाथ का एक आदेश वायरल हो रहा है जो सबसे ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं बात करें, टैरिफ वॉर शुरू हो गया है। सोचिए किस तरह से अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया है। लगाया तो उसने चाइना पर भी था, लेकिन चाइना ने करारा जवाब देते हुए 34% का टैरिफ ठोक दिया है। लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, किस तरह से वक्फ बिल राज्यसभा में पास हुआ तो कोर्ट जाएगा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ये भी बात कही गई थी, लेकिन अब ये बात हो गई है और संसद में वक्फ बोर्ड बिल पास होते ही योगी सरकार का बड़ा फैसला, जब्त की जाएगी संपत्ति। ये बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो सोचिए 2500 से ज्यादा संपत्तियां दर्ज है। वहीं सिया वक्फ बोर्ड की 430 प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। वहीं वक्फ बोर्ड के आंकड़े कुछ और कहते नजर आ रहे हैं। वक्फ के मुताबिक यहाँ आंकड़े कहीं ज्यादा है। सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास 1,24,355 प्रॉपर्टी और सिया वक्फ बोर्ड के पास 7,758 है। जो सरकार ने कहा है वो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड संसद में पास होने के बाद ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पूरी एक्शन मोड में है। सरकार ने सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिया है, अभी से निर्देश दे दिया गया है कि वे अभियान चलाकर ऐसी वक्फ संपत्तियों की पहचान करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें नियमों को नजरअंदाज कर वक्फ घोषित किया गया है। इन संपत्तियों की पहचान करके जब्त किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। वहीं वक्फ बोर्ड में गृह मंत्री ने कहा था कि गैर मुस्लिम नहीं होंगे। वहीं जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू ने कहा है कि उसमें गैर मुस्लिम भी होंगे। तो ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो यूपी में जो जिसका डर था वो शुरू हो चुका है। इसी बीच सबसे बड़ी खबर है जो मैं आपको बता रहा हूं। सोचिए इस देश में किस तरह से एफआईआर का खेल चल रहा है। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में तमाम विपक्षी लोगों पर एफआईआर कराया जाता है। एक खबर सामने आ रही है कर्नाटक से, कांग्रेस ने भी यही खेल किया वहां और बीजेपी के कार्यकर्ता ने सुसाइड कर लिया। मतलब वो एक एफआईआर नहीं झेल पाए। आप कल्पना कीजिए जिस तरह से बीजेपी शासित राज्यों में एफआईआर हो रहे हैं पत्रकारों पर, एक्टिविस्टों पर, विपक्षी दलों पर, अगर ये सरकार बदल गई तो क्या होगा। और सोचिए बीजेपी के नेता एक एफआईआर झेल नहीं पाए। ममता त्रिपाठी को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई है और यूपी के डीजीपी को तलब किया है कि आपने खबर लिखने पर एफआईआर किया, 420 धोखाधड़ी का मामला क्यों दर्ज किया। अगर किसी खबर से आपत्ति है या झूठ है तो डिफेमेशन का केस होगा, मानहानि का केस होगा। 420 कैसे हुआ। ममता त्रिपाठी एक पत्रकार है, उनके एक लेख को लेकर ये मामला दायर किया गया। तो सवाल है कि आपको अगर इस सरकार से सवाल पूछना है सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तय रखिए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। तो ये तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले बात शुरुआत वक्फ बोर्ड बिल की। वक्फ बोर्ड बिल को लेकर देश भर में जो प्रदर्शन का दौर है वो शुरू हो गया है। आर्टिकल 19 की रिपोर्ट के हिसाब से, जो आर्टिकल 19 ने एक खबर ट्विटर है अपने एक्स हैंडल पर जो शेयर किया है, वो खबर मैं बताना चाह रहा हूं जो सबसे अहम खबर है। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पास करा दिया गया। इसे लेकर देश भर में मुस्लिम समाज ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कलकत्ता से लेकर हैदराबाद और गुजरात के अहमदाबाद तक मुसलमान इस बिल के विरोध जता रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है। वैसे ही वक्फ संशोधन बिल को लेकर एमआईएम ओवैसी की जो पार्टी है वो सुप्रीम कोर्ट गए हैं। कांग्रेस भी सुप्रीम कोर्ट गई है। ये लोग इस बिल को चैलेंज कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने सारे डीएम को यह आदेश दे दिया गया है कि जहां जहां इस तरह की संपत्ति है
उन संपत्तियों को जब्त किया जाए, इसकी चिंता पहले से ही सता रहे इनको थी कि कहीं ऐसा होने लगेगा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का नपातुला बयान आया है। संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता एवं विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझने के लिए कुछ और समय देती थी तो सभी संदेह दूर करके इस बिल को लाती तो यह बेहतर होता। लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है यह उचित नहीं, और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी, अर्थात ऐसे में बिल से पार्टी सहमत नहीं है। तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी ने भी इस बिल के खिलाफ अपना बयान दिया है, ऐड किया है, जो सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। तो आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि ये सबसे बड़ी खबर है जो ये वायरल है, और वक्फ को लेकर अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कोई कुर्मी या हीर एससी समाज के लोग ना ओबीसी समाज के लोग नहीं है। पहले इसका जवाब ढूंढिए फिर बात करिए। तो सोचिए, ये तमाम खबरें जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अशोक भारती ने लिखा है वक्फ को लेकर जब बहस चल रही है, सोशल मीडिया की पोस्टों का अध्ययन कीजिए, आपको एक बात स्पष्ट नजर आएंगी कि वंचितों के हकों का सबसे मुखर विरोध अगर कोई करता है तो वह ब्राह्मण उपनाम वाले व्यक्ति ही हैं। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ी खबर है। और तेलंगाना से लगातार कांग्रेस की तरफ से डराने वाली खबरें आ रही है। तेलंगाना लोक सेवा आयोग ने टीजीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण को खत्म कर दिया है। तो ये सबसे बड़ी खबर है। इसी बीच यूपी में योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि वक्फ की जमीनों को पहचान की जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। टैरिफ वॉर शुरू हो चुका है। अमेरिका ने भारत पर टैरिफ लगा दिया है, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। लेकिन चीन कम से कम पीछे नहीं हट रहा है। चीन ने 34% टैरिफ अमेरिका पर भी लगा दिया है। भारत सरकार अब तक चुप है, ये भी बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में ओबीसी 48 सरकारी नौकरी में हिस्सा सिर्फ 16% है। आयोग बोला 35% आरक्षण मिले। ओबीसी आयोग ने कहा है, ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल है, लेकिन बहुजन नेताओं को फुर्सत नहीं है। संसद में टैरिफ को लेकर कांग्रेस के सांसदों ने प्रदर्शन किया, ये भी सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा वायरल है। मुस्लिम समाज के लोग लगातार देश भर में प्रदर्शन कर रहे हैं। ये तस्वीर सोशल मीडिया पर आज सबसे ज्यादा वायरल, इनका नाम है गुंजन पाल। सोचिए, ये इटावा पुलिस में सिपाही हैं, इनके साथ जातिवाद हो रहा है। इन्होंने जातिवाद का आरोप रंजीत सिंह केस करने पर रंजीत सिंह बोल रहा है तुम्हें सस्पेंड कर देंगे। इटावा पुलिस में तैनात है, इनके थाना के चौकी इंचार्ज रंजीत सिंह पर ये उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं। तो सोचिए, यूपी में पुलिस इससे पहले चंद्रशेखर आजाद ने एक बाकायदा एप्लीकेशन दिया था कि थानों में जिलों में जो गैर सवर्ण अधिकारी हैं उनकी तैनाती के आंकड़े हमारे साथ दिए जाएं। तो यूपी के थानों में ज्यादातर जो एससी एसटी ओबीसी के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो कहीं ना कहीं सशंकित हैं। और एक खबर बता रहा हूं, कर्नाटक में एक बीजेपी के कार्यकर्ता पर एफआईआर हुआ, वो भी पॉलिटिकल थी, उसने कांग्रेस के विधायक के खिलाफ कुछ लिखा था। तो बाकी राज्यों में ये सब परंपरा शुरू कैसे हुई? प्रशांत कनौजिया को गिरफ्तार किया यूपी पुलिस ने, अब इस तरह की परंपरा शुरू हो गई। कांग्रेस वालों ने भी वही किया, नतीजा उस बीजेपी के कार्यकर्ता ने सुसाइड कर लिया। अब सोचिए, अगर ये सरकार बदल गई और जिस तरह से एफआईआर दर्ज हो रही, इनके कार्यकर्ताओं पर एफआईआर दर्ज होगा तो क्या होगा, आप सोचिए। इसी तरह से वो कार्यकर्ता जो है वो अब नहीं है दुनिया में। लेकिन सोचिए, बीजेपी शासित राज्यों में सबसे ज्यादा पत्रकारों पर, सोशल एक्टिविस्टों पर और विपक्षी दलों पर एफआईआर के खेल में फंसाया जाता है। उसी कड़ी में एक ब्राह्मण समाज की पत्रकार है ममता त्रिपाठी, उनका मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। अभिषेक उपाध्याय पर भी एफआईआर हुआ था पहला, लेकिन दलित पत्रकार से शुरुआत हुई थी, प्रशांत कनौजिया, तब कोई सामने नहीं आया था। लेकिन अब इन लोग के पास तो लोग भी हैं। ममता त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी फटकार लगाई और पूछा है कि अगर उन्होंने खबर लिखा तो मानहानि का मुकदमा चलेगा। आपने 420 धोखाधड़ी का केस क्यों दर्ज किया और डीजीपी को नोटिस जारी किया है? तो थानों की ये स्थिति है। ये देखिए किस तरह से इटावा पुलिस पर आरोप लगा है। रंजीत सिंह जो हैं उनको उन्होंने कहा कि सस्पेंड कर देंगे। ये पिछड़े समाज की पुलिस अधिकारी है, किस तरह का आरोप लगा रही है, सबसे बड़ी खबर है। और भ्रष्ट अधिकारियों और सत्ता के अहंकार की चौखट पर चरण चुंबक चाटुकार बनने से इनकार करने वाली पत्रकार ममता त्रिपाठी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को जमकर लताड़ा है। पत्रकार पर स्टोरी लिखने के लिए धारा 420 क्यों लगाई गई?
कोर्ट ने राज्य सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी किया है। ममता त्रिपाठी पर सितंबर 2023 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर हुई थी। सूचना विभाग पर स्टोरी करने के बाद उसी विभाग में काम करने वाली एक कंपनी ने ममता से खिलाफ एफआईआर की थी। जस्टिस एम.एस. सुंदरेश और जस्टिस राजेश बिंदल की बेंच ने यह लतार लगाई है। सोचिए कितने लोग सुप्रीम कोर्ट जा पाएंगे। और पूरा देश वक्फ बिल पर चर्चा में व्यस्त है, जबकि देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती टैरिफ की है। भारत पर 26% टैरिफ लगा दिया गया। इसी बीच कल सम्राट अशोक की जयंती है। बोध गया का आंदोलन बढ़ता जा रहा है। संसद में वक्फ बोर्ड बिल के लेकर भी प्रदर्शन हुआ और कहा गया कि बुद्ध विहार को तो कम से कम बुद्धिस्टों के हवाले किया जाए। लोग कह रहे हैं कि क्या बुद्ध विहार नहीं सौंपना है, इसलिए मुस्लिम ट्रस्ट में हिंदुओं को घुसाया जा रहा है। नागपुर में भी बुद्धिस्ट लोगों ने बड़ा प्रदर्शन किया है और कल सम्राट अशोक की जयंती पूरे देश और दुनिया में मनाई जाएगी। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है और इसलिए मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सबसे पहले अपने डीएम को कहा है कि वक्फ बोर्ड की सारी संपत्तियों की जांच हो और उसको कब्जे में लिया जाए। अगर उनके पास वैलिड प्रूफ नहीं है तो खेल शुरू हो गया है। वहीं देश भर में मुस्लिम समाज के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, जिस तरह की रिपोर्ट है। तो ये तमाम बड़ी खबरें थी जो सोशल मीडिया पर वायरल है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।